इस वीडियो में हम इस वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। पहला सेक्शन होगा हमारा हेडर सेक्शन, जहाँ पे है हमारा लोगो एंड देन वी हैव द नेविगेशन मेनू। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारा बैनर सेक्शन, या फिर इसको हम हीरो सेक्शन भी कह सकते हैं। देन द नेक्स्ट सेक्शन जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा आवर सर्विसेज सेक्शन, एंड इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। आई वुड कॉल इट अबाउट अस सेक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा गैलरी सेक्शन, जिसमें हम 2 कॉलम्स देख सकते हैं। देन फिर है हमारा व्हाट आवर कस्टमर्स से, इसको हम टेस्टिमोनियल्स भी कहते हैं। और लास्ट आएगा हमारा फुटर। फुटर में है हमारा कॉपीराइट एंड वेबसाइट डिजाइन। सो नाउ लेट अस गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे ऑन द डेस्कटॉप मैं एक फोल्डर को क्रिएट करूंगी, स्पा वेबसाइट, और उसी फोल्डर में हम अपनी स्पा वेबसाइट की फाइल्स को क्रिएट करेंगे। सो आई विल से न्यू फोल्डर स्पा डैश वेबसाइट। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगी इन द VS कोड एडिटर। अब ये है मेरा फोल्डर ओपन। यहाँ पे मैं अपनी स्पा वेबसाइट की फाइल्स को क्रिएट करूंगी। पहली फाइल जो इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत नेसेसरी है वो होगी हमारी index.html की फाइल। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी index.html। इन द टाइटल मैं लिखूंगी स्पा वेबसाइट। पहले हम अपनी हेडर को क्रिएट करेंगे। सो दिस इज द हेडर सेक्शन। हेडर को क्रिएट करने के लिए मैं हेडर HTML सिमेंटिक टैग का इस्तेमाल करूंगी। फिर इस हेडर के अंदर मुझे एक div क्रिएट करना होगा, सो दैट दिस div spans ओनली 80% ऑफ द स्क्रीन विड्थ। तो इसके लिए मैं एक div क्रिएट करूंगी और उसको मैं विड्थ दे दूंगी 80%, और इसका क्लास होगा कंटेनर। फिर इस कंटेनर के अंदर मैं और एक div क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी रो। और इस रो div के अंदर आएगा मेरा लोगो यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा मेरा मेनू। सो फर्स्ट टॉप मोस्ट है मेरा हेडर, इसके अंदर एक div जिसका नाम है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर और एक div जिसका नाम है रो, और रो के अंदर आएगा मेरा लोगो और नेविगेशन मेनू। सो फॉर नाउ लेट अस गो अहेड एंड क्रिएट द HTML पार्ट। अब ये है वो लोगो जो मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉर द स्पा वेबसाइट। इस लोगो को मैं इंसर्ट करूँगी इन द स्पा वेबसाइट फोल्डर। अब यहाँ पे इन द VS कोड एडिटर ये है मेरा logo.png। अब यहाँ पे मैं इस एक्सप्लोरर टैब को कोलैप्स करूँगी, एंड यहाँ पे इन द बॉडी सेक्शन पहले मैं अपनी हेडर को क्रिएट करूँगी। सो फर्स्ट आई विल यूज़ द हेडर सिमेंटिक HTML एलिमेंट। अब हेडर के अंदर मैं अपनी div को क्रिएट करूँगी और उसको एक क्लास दूंगी कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मैं और एक div क्रिएट करूँगी और उसको एक क्लास दे दूंगी मैं रो। अब रो के अंदर मैं लोगो की div को इंसर्ट करूँगी और नेविगेशन मेनू को इंसर्ट करूँगी। सो आई विल से div हैश लोगो। इसका मतलब है इस div के अंदर आएगा मेरा लोगो, और फिर मेरा नेविगेशन मेनू जहाँ पे आएंगे मेरे नेविगेशन लिंक्स। अब हम लोगो को इंसर्ट करेंगे। आई विल से इमेज, फिर सोर्स में है मेरा logo.png, दैट इज दिस वन। मैं इसको इंसर्ट करूँगी यहाँ पे, और ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैं लिखूंगी लोगो। अब इस इमेज को मैं लिंक करूँगी टू द होम पेज, दैट इज index.html। सो जब भी मैं इस लोगो पे क्लिक करूँगी इट विल टेक मी टू द होम पेज। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी index.html। आई विल कट दिस एंकर टैग हियर, और इमेज के एंड में मैं उसे पेस्ट करूँगी। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। लोगो के अंदर है मेरा एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर है मेरा इमेज। अब नेविगेशन मेनू के लिए हमेशा हम UL का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे 2 LIs हैं, 2 LIs, एक होम के लिए और एक अबाउट के लिए। तो हम इन 2 LIs को क्रिएट करेंगे। LI के अंदर मैं एक एंकर टैग को इंसर्ट करूँगी, और यहाँ पे इन दी एंकर टैग आई राइट होम, और यहाँ पे एंकर टैग में मैं लिखूँगी अबाउट। फिर इस होम लिंक को मैं लिंक करूँगी विथ index.html, और अबाउट के लिए मैं यूज़ करूँगी about.html। सो विथ दिस हमने हमारे हेडर सेक्शन के HTML पार्ट को कंप्लीट किया। नाउ वी विल गो अहेड एंड क्रिएट आवर CSS, एंड देन मैं स्टाइल टैग्स यहाँ पे इंसर्ट करूँगी, और इन स्टाइल टैग्स के अंदर मैं अपनी हेडर को स्टाइल करूँगी। तो पहले मैं लिखूँगी हेडर डॉट कंटेनर। अब ये स्टाइल्स अप्लाई होंगे टू द कंटेनर दैट इज इनसाइड द हेडर। इसके लिए मैं एक विड्थ दे दूंगी ऑफ 80%। फिर मैं एक बॉर्डर दे दूंगी। ये बॉर्डर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है, मैं इस बॉर्डर को बाद में निकाल दूंगी। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव।
ये हमारा 80% का हेडर, लेकिन मैं चाहती हूँ दैट इट कम्स टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसलिए मुझे मार्जिन ऑटो देना पड़ेगा, मार्जिन 0 टॉप एंड बॉटम एंड ऑटो लेफ्ट एंड राइट। तो ये हेडर जो है इट विल कम टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट मैं इस हेडर के लिए पैडिंग दे दूँगी। I'll give a padding of 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट मैं इस रो को स्टाइल करूँगी, दैट इज़ दिस रो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी हेडर डॉट रो। अब मैं चाहती हूँ दैट दिस लोगो और ये नेविगेशन मेनूज जो है दे कम साइड बाय साइड। तो अगर मुझे ये साइड बाय साइड चाहिए तो मुझे रो पे डिस्प्ले फ्लेक्स के प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। सो आई विल से डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स कहने के बाद ये मेनू आइटम्स जो थे इट इज़ कम साइड बाय साइड। अब मुझे स्पेस चाहिए इन बिटवीन, तो मैं लिखूँगी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और फिर मैं ये चाहती हूँ दैट दीज कम टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वर्टिकली, तो इसके लिए मैं लिखूँगी अलाइन आइटम्स सेंटर। अब ये वर्टिकली भी सेंटर्ड है और हॉरिजॉन्टली ये स्पेस बिटवीन है, दैट इज़ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब ये लोगो जो है इट इज़ टू लार्ज, इसलिए मैं इस लोगो के विड्थ को स्पेसिफाई करना चाहती हूँ सो दैट मैं इसकी साइज स्मॉल कर दूँ, जस्ट लाइक दिस वन। तो इसके लिए मुझे इस इमेज को एक विड्थ देना पड़ेगा। इस लोगो को मैं एक्सेस करूँगी, इस आईडी को, एंड आई विल से हैश लोगो। और फिर ये IMG जो है आई विल से IMG। इसके लिए मैं विड्थ दे दूँगी 120 पिक्सल्स। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब इस लोगो का विड्थ हो गया है 120 पिक्सल्स। नेक्स्ट मैं इस नेविगेशन मेनू के लिए स्टाइल्स लिखूँगी। आई विल से नेव टेक्स्ट अलाइन राइट। यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स देख सकते हो, मैं इन बुलेट पॉइंट्स को निकालना चाहती हूँ। सो आई विल से नेव ULLI लिस्ट डैश स्टाइल नन। अब ये बुलेट पॉइंट्स जो थे वो चले गए हैं। नेक्स्ट मैं इसको इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी दूंगी। सो आई विल से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। फिर मैं पैडिंग दे दूंगी 8 पिक्सल्स एंड 12 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम एंड 12 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। फिर मैं पोजीशन स्पेसिफाई करूंगी, आई से पोजीशन रिलेटिव। अब नेक्स्ट मैं इस एंकर टैग को स्टाइल करूंगी। सो आई विल कॉपी दिस एंड आई से नेव ULLIA। मैं इसके अंडरलाइन को निकालना चाहती हूँ, फॉर दैट आई विल से टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देन आई गिव अ फॉन्ट साइज ऑफ 14 पिक्सल्स। फिर मैं फॉन्ट वेट दे दूंगी एंड आई गिव इट अ बोल्ड फॉन्ट वेट। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दूंगी मैं अपर केस, दैट इज़ बिकॉज यहाँ नेविगेशन मेनू जो है इट इज़ अपर केस, इसीलिए मुझे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस देना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं इन लिंक्स के लिए एक कलर दे दूंगी। आई गिव अ कलर ऑफ #8CD60E। अब ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। जब मैं इन लिंक्स पे होवर करती हूँ मैं चाहती हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए। सो आई विल कॉपी दिस और मैं लिखूँगी होवर। ऑन होवर इसका कलर हो जाना चाहिए #61970E। तो जब मैं इस पर अब होवर करती हूँ द कलर चेंजेस। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेली इस बॉर्डर को दिया था, इस ब्लैक कलर बॉर्डर को, मैं इस बॉर्डर को यहाँ से हटा दूंगी। अब इस कोड को मैं शिफ्ट करूंगी टू अ फाइल कॉल style.css। हम एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे style.css और यहाँ पे हम अपनी CSS स्टाइल्स को क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट आई विल गिव माई इनिशियल कोड। style.css को हम हमेशा इस कोड से स्टार्ट करते हैं, मार्जिन 0। It is very necessary that you start your file with this piece of code. Box sizing, border box. फिर मैं बॉडी के लिए एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगी, वाइट बैकग्राउंड कलर। और फिर मैं एंटायर बॉडी को एक फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करूंगी। आई गिव अ फॉन्ट फैमिली ऑफ टाइम्स न्यू रोमन। ये एक सेरिफ टाइप ऑफ अ फॉन्ट है विच मीन्स विद कर्व्स। अब ये कोड जो मैंने index.html में लिखा है मैं इस कोड को शिफ्ट करूंगी टू style.css। आई विल कट इट फ्रॉम योर और मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगी। मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखूंगी हेडर, इसका मतलब ये हेडर का CSS कोड है। सो नाउ आई हैव पेस्टेड इट योर। तो ये है मेरा हेडर का CSS कोड।
अब मुझे इस फाइल को style.css को लिंक करना पड़ेगा इन index.html। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लिंक css style.css। तो मैंने इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया। अब जो भी स्टाइल्स मैं इस style.css में लिखूँगी वो यहाँ पे इन index.html अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इस बैनर सेक्शन को स्टाइल करेंगे। यहाँ पे ये है हमारा बैनर। इस बैनर इमेज को मैं इंसर्ट करूँगी हमारी फोल्डर में। अब ये है वो JPEG इमेज banner.jpg। अब हम इस इमेज को इंसर्ट करेंगे इन index.html। यहाँ पे मैं कमेंट इंसर्ट करूँगी हेडर सेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ आवर हेडर सेक्शन। फिर मैं और एक कमेंट इंसर्ट करूँगी एंड आई विल कॉल इट आवर बैनर सेक्शन। यहाँ पे मैं सेक्शन सिमेंटिक HTML टैग का इस्तेमाल करूँगी और इस बैनर सेक्शन के लिए मैं एक क्लास दे दूँगी hero-section। हम इसको बैनर सेक्शन कह सकते हैं या फिर हीरो सेक्शन भी कह सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ आवर हीरो सेक्शन। इसके अंदर मैं इमेज को इंसर्ट करूँगी। ये होगा हमारा banner.jpg। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी स्पा बैनर। अब हम इस इमेज को आउटपुट में देखेंगे। दिस इज़ व्हाट वी हैव इन द आउटपुट। ये इमेज जो है इट इज़ वेरी लार्ज, इसीलिए हम इस इमेज को अब CSS देंगे। अब इन द स्टाइल सेक्शन मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगी हीरो सेक्शन और फिर इस इमेज के लिए मैं एक विड्थ दे दूँगी। दिस विल बी .hero section img and give a width of 100%। display block। So now this is what we have। अब ये है हमारा हीरो सेक्शन। ये इमेज रिस्पॉन्सिव भी है, यू कैन सी। जब मैं इस विंडो को रीसाइज करती हूँ देन दिस इमेज ऑल्सो गेट्स रीसाइज्ड। अब हम इस कोड को कट करेंगे यहाँ से एंड आई विल पेस्ट इट इन style.css। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी एक कमेंट दैट इज़ हीरो सेक्शन। इस कमेंट को जहाँ पे मैंने बैनर सेक्शन दिया है आई विल चेंज दिस टू हीरो सेक्शन। अब हमने हीरो सेक्शन को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम आवर सर्विसेज सेक्शन को क्रिएट करेंगे। आवर सर्विसेज सेक्शन को क्रिएट करने के लिए पहले मैं एक सेक्शन को क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी आवर सर्विसेज। इसके बाद मैं एक डिव को क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी कंटेनर। और इस डिव के अंदर जिसका क्लास है कंटेनर, मैं और एक डिव क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी .row। और फिर आएंगे हमारे 3 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। दैट इज दीज 3 कॉलम्स। एक हॉट बाथ्स के लिए, दूसरा स्पा ट्रीटमेंट्स के लिए और तीसरा जो है वो बॉडी मसाज के लिए। तो लेट अस गो अहेड और हम इस सेक्शन को अब क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैं इन 2 इमेजेस को दैट इज logo.png और banner.jpg को इंसर्ट करूंगी इन अ फोल्डर। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर को क्रिएट करूंगी इमेजेस और इस इमेजेस फोल्डर में मैं इन दोनों इमेजेस को पुश करूंगी। अब ये दोनों इमेजेस जो बाहर थे दे आर गॉन इनसाइड द इमेजेस फोल्डर। अब इनका पाथ भी हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने banner.jpg दिया है इन index.html। तो यहाँ पे मुझे images/banner.jpg देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरा logo.png। यहाँ पे मैं लिखूँगी images/logo.png। इस स्पा वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम इन सारी इमेजेस को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं इन सारी इमेजेस को इंसर्ट करूँगी इन आवर इमेजेस फोल्डर। तो ये है हमारा फोल्डर, ये है हमारा इमेजेस फोल्डर। तो मैंने सारी इमेजेस को इंसर्ट किया हमारे इमेजेस फोल्डर में। हम इन इमेजेस को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन सी ऑल द इमेजेस हियर आर इन द इमेजेस फोल्डर। अब हम इन सारी इमेजेस को यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे बिलो द हीरो सेक्शन मैं हमारे आवर सर्विसेज सेक्शन को क्रिएट करूँगी। सो फर्स्ट आई विल इंसर्ट अ कमेंट और मैं लिखूँगी आवर सर्विसेज। अब इसके नीचे मैं एक सेक्शन को क्रिएट करूँगी और मैं उसको एक क्लास दे दूँगी our-services। अब इस सेक्शन के अंदर मैं एक डिव को क्रिएट करूँगी और क्लास दे दूँगी मैं कंटेनर। सो आई विल से div डॉट कंटेनर और फिर इस कंटेनर के अंदर मैं और एक डिव क्रिएट करूँगी और उसको मैं क्लास दे दूँगी रो। सो आई विल से div डॉट रो। अब इस कंटेनर के अंदर मैं 3 और कंटेनर्स क्रिएट करूँगी, 3 कॉलम्स। सो मैं लिखूँगी div डॉट our-services डैश कॉलम मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमारी 3 कॉलम्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे इन द फर्स्ट कॉलम मैं इस हॉट बाथ्स के इमेज को इंसर्ट करूँगी। सो आई विल से img, यहाँ पे मैं सोर्स दे दूँगी इमेजेस / यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकती हूँ hotbaths.png।
यहाँ पे इंसर्ट करूँगी मैं और ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैं लिखूँगी हॉट बाथ्स। अब नेक्स्ट कॉलम के लिए मैं वो दूसरा इमेज इंसर्ट करूँगी दैट इज़ ऑफ स्पा ट्रीटमेंट्स। सो आई विल से इमेज, सोर्स में मैं लिखूँगी इमेजेस स्लैश, यहाँ पे स्पा ट्रीटमेंट्स डॉट png है, इसको मैं इंसर्ट करूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी स्पा ट्रीटमेंट्स। अब हमारी तीसरी कॉलम के लिए मैं तीसरी इमेज इंसर्ट करूँगी इमेज, सोर्स में मैं इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूँगी एंड द थर्ड इमेज इज बॉडी मसाज दैट इज़ दिस वन, बॉडी मसाज डॉट png। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी इन द ऑल्टरनेट टेक्स्ट बॉडी मसाज। अब इसको हम आउटपुट में देखेंगे। अब ये मिला है मुझे आउटपुट में। अब इसको हम यूजिंग CSS स्टाइल करेंगे, लेकिन पहले हमें इस टेक्स्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा दैट इज़ हॉट बाथ्स। इसके लिए मैं h3 टैग का इस्तेमाल करूँगी। सो हियर इमेजेस के नीचे, इस इमेज के नीचे मैं h3 टैग को इस्तेमाल करूँगी एंड मैं लिखूँगी हॉट बाथ्स। फिर यहाँ पे h3 टैग में मैं लिखूँगी स्पा ट्रीटमेंट्स और तीसरी h3 टैग में मैं इंसर्ट करूँगी बॉडी मसाज। अब नेक्स्ट हम इस सेक्शन को स्टाइल करेंगे। अब हम इस टाइटल को और सब टाइटल को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे इन द एडिटर। सो यहाँ पे जस्ट अबव द रो मैं एक h2 टैग को इंसर्ट करूँगी और इस h2 टैग में मैं लिखूँगी आवर सर्विसेज। फिर इस h2 टैग के नीचे मैं एक पैराग्राफ को इंसर्ट करूँगी और मैं इस टेक्स्ट को इस पैराग्राफ में इंसर्ट करूँगी। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। सो यहाँ इन द हेडर सेक्शन स्टाइल टैग्स में आई विल बिगिन विथ आवर डैश सर्विसेज टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो अब ये टेक्स्ट जो है सब सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हम इस कंटेनर को स्टाइल करेंगे। कंटेनर को मैं सिर्फ 80% ऑफ द विड्थ देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगी और फिर डॉट कंटेनर, इस कंटेनर को हम स्टाइल करेंगे दैट इज़ दिस वन। इसको मैं विड्थ दे दूँगी 80%। सो आई विल से विड्थ 80%। फिर मैं एक बॉर्डर दे दूँगी जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, उसको मैं बाद में जाके निकालूंगी। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द बॉर्डर। ये हमारे 80% ऑफ द स्क्रीन विड्थ को स्पैन कर रहा है दैट इज फ्रॉम ईयर टू ईयर, लेकिन मैं चाहती हूँ दैट इट कम्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये पूरा सेक्शन। तो इसीलिए मैं मार्जिन 0 ऑटो दे दूंगी, 0 इन द टॉप एंड द बॉटम एंड ऑटो लेफ्ट एंड राइट। अब ये सेक्शन सेंटर्ड हो गया। नेक्स्ट मैं इस सेक्शन के लिए पैडिंग दे दूंगी। आई गिव अ पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, 0 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। अब मैं इस h2 टैग के फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूंगी। सो आई विल से h2 और उसको मैं फॉन्ट साइज दे दूंगी 50 पिक्सल्स। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। इस पैराग्राफ की फॉन्ट साइज को भी मैं इंक्रीज करूंगी। आई विल से p एंड उसको मैं फॉन्ट साइज दे दूंगी 17 पिक्सल। अब ये पैराग्राफ का फॉन्ट भी इंक्रीज हो गया। अब मैं इसको एक मार्जिन बॉटम देना चाहती हूँ, इट इज़ टचिंग दिस इमेज। इससे पहले इसको मार्जिन देने के लिए मुझे इसको एक क्लास देना पड़ेगा। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे ऑन द p टैग मैं एक क्लास दे दूंगी सब टाइटल का, क्लास इज इक्वल टू सब टाइटल। अब इस सब टाइटल के लिए मुझे मार्जिन देना है, सो मैं इसको एक्सेस करूंगी यहाँ पे डॉट सब टाइटल मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स। अब ये पैराग्राफ जो इस इमेज को टच कर रहा था, इस पे अब एक मार्जिन बॉटम ऑफ 30 पिक्सल्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट मैं इसको एक कलर दे दूंगी, अ डार्क ग्रे कलर, कलर #3। अब मैं चाहती हूँ कि ये इमेजेस जो वन बिलो द अदर आ रहे हैं, आई वॉन्ट देम टू गो साइड बाय साइड। अब इसको साइड बाय साइड लाने के लिए मुझे इस रो पे, जो यहाँ पे रो मैंने दिया है, इस पे मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन 3 आइटम्स को साइड बाय साइड ले आना चाहती हूँ। हमें फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमें इन 3 आइटम्स को साइड बाय साइड लाना है। सो फॉर दैट मैं इस रो पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करूँगी। सो आई विल से डॉट आउट डैश सर्विसेज डॉट रो। इसका मतलब है आउट सर्विसेज के अंदर जो रो है, इस पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। अब ये 3 इमेजेस जो वन बिलो द अदर आ रहे थे, नाउ दे आर ऑल प्लेस साइड बाय साइड। अब मैं इन 3 इमेजेस के बीच में एक स्पेस चाहती हूँ। ये सारी इमेजेस दे आर ऑल अलाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इन इमेजेस के बीच में स्पेस चाहती हूँ, तो मैं फ्लेक्स बॉक्स के दूसरे प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। आई से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब स्पेस आ गया इन बिटवीन ईच ऑफ दिस इमेजेस क्योंकि मैंने दिया है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नेक्स्ट में दे दूँगी अलाइन आइटम्स
सेंटर, इसका मतलब है मुझे इन आइटम्स को वर्टिकली सेंटर्ड बनाना है, सो ये वर्टिकली भी सेंटर्ड है। अब नेक्स्ट हम हर एक कॉलम को स्टाइल करेंगे, दैट इज द आवर सर्विसेज कॉलम। मैं इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी आवर सर्विसेज कॉलम, फिर फ्लेक्स बेसिस होगा 31%। 31% क्योंकि यू डिवाइड 100 बाई 3, क्योंकि हमारे 3 कॉलम्स है, सो 100 हम डिवाइड करेंगे 3 में, और अगर 31 को ऐड किया जाए सो वी हैव 93, टोटल होगा हमारा 93%। सो थोड़ा हम छोड़ देंगे, ओके। सो फॉर दैट वी से 31%, 31%, 31%, सो ये होगा 31%। फिर स्पा ट्रीटमेंट्स होगा 31% और फिर बॉडी मसाज का कॉलम होगा 31%। इसलिए यहाँ पे मैंने फ्लेक्स बेसिस दिया है 31%। नेक्स्ट मैं कलर दे दूंगी, ये होगा हमारा टेक्स्ट का कलर विद इन दैट बॉक्स। फिर मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगी, आई गिव अ बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल्स। मार्जिन दे दूंगी मैं अ मार्जिन बॉटम ऑफ 20 पिक्सल्स, और फिर पैडिंग दे दूंगी ऑफ 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। अब जब मैं इन कॉलम पे होवर करूंगी तब मुझे एक शेडो चाहिए, जस्ट लाइक दिस वन। तो इसके लिए मैं कोड लिखूंगी, आई विल कॉपी दिस आवर सर्विसेज कॉलम एंड देन आई विल से ऑन होवर बॉक्स शैडो 0, 0, 20 पिक्सल्स। हमने बॉक्स शैडो के बारे में ऑलरेडी सीखा इन द CSS ट्यूटोरियल, सो इफ़ यू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हो। सो अब जब मैं इन पे होवर करती हूँ तो आप देख सकते हो दिस इज़ द बॉक्स शैडो दैट इट हैज़ गॉट। लेकिन ये बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं इस पे अब एक ट्रांजिशन दे दूँगी। आई गिव अ ट्रांजिशन ऑफ 0.5 सेकेंड्स। तो ये बहुत 0.5 सेकेंड्स में स्लोली चेंज हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट मैं इस इमेज की विड्थ को कंट्रोल करूँगी, आई विल यूज़ आवर सर्विसेज कॉलम IMG। इसके लिए मैं एक विड्थ दे दूँगी ऑफ 120 पिक्सल्स। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। अब जब मैं इस विंडो को रीसाइज करती हूँ देन दे गेट स्क्विश्ड ऑन वन लाइन। मैं चाहती हूँ कि ये वन बिलो दी अदर आ जाए ऑन स्मॉलर डिवाइसेस। लार्जर डिवाइसेस पे ये ऐसे ही रहें, बट ऑन स्मॉलर डिवाइसेस मैं चाहती हूँ कि दे कम वन बिलो दी अदर, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे ऑन स्मॉलर डिवाइसेस ये वन बिलो दी अदर आते हैं। इसके लिए मुझे मीडिया क्वेरी को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन द रो मैंने इस रो को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है। जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कहती हूँ तब ये फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो। हमने फ्लेक्स बॉक्स में इसके बारे में ऑलरेडी सीखा है। लेकिन जब मैं इस विंडो को रीसाइज करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो रो है बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज हो जाए इनटू फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो इसके लिए मुझे मीडिया क्वेरी को यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी को इंसर्ट करूँगी, मीडिया मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। 768 पिक्सल्स का मतलब है टैबलेट्स के लिए और इनसे छोटे डिवाइसेस के लिए हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन इस रो पे चेंज हो जाएगा इनटू कॉलम। सो इस रो पे हम हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे टू कॉलम ओनली फॉर डिवाइसेस दैट हैव अ विड्थ ऑफ 768 पिक्सल्स एंड लेस देन दैट। तो अब हम इसको चेक करेंगे। नाउ यू कैन सी जब ये डिवाइस 768 पिक्सल का हो जाएगा, इसका मतलब है जब तुम टैबलेट्स पे इसको देखोगे या फिर उससे कम डिवाइसेस पे लाइक मोबाइल फोन्स पे देखोगे, ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो पहले रो था ऑन बिगर डिवाइसेस वो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में चेंज हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द आउटपुट। अब मैं इस बॉर्डर को यहाँ से निकालूंगी। ये सिर्फ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए दिया था, तो इस बॉर्डर को मैं निकालूंगी यहाँ पे। और इस कंटेनर पे मैंने पैडिंग दिया है 20 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम। इसको मैं इंक्रीज कर दूंगी टू 80 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स इज वेरी लेस, सो टॉप एंड बॉटम 80 पिक्सल्स, दिस लुक्स बेटर। तो अब ये स्पेस आ गया एट द बॉटम एंड एट द टॉप। सो विद दिस हमने हमारे आवर सर्विसेज सेक्शन को भी कंप्लीट कर दिया। अब इस आवर सर्विसेज कोड को यहाँ से मैं निकालूंगी और मैं पेस्ट करूंगी इन style.css। सो मैं इसको यहाँ से कट करूंगी। यहाँ style.css में मैं एक कमेंट को इंसर्ट करूंगी, आवर सर्विसेज, और इसके नीचे मैं इस कोड को अब इंसर्ट करूंगी। नेक्स्ट हम इस सेक्शन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम 2 कॉलम्स देख सकते हैं, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ये इमेज जो है इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसको मैं एक क्लास दे दूंगी व्हाट वी डू सेक्शन। पहले HTML में मैं इस सेक्शन को क्रिएट करूंगी और उसको मैं एक क्लास दे दूंगी व्हाट वी डू। फिर इसके बाद मैं इस सेक्शन के अंदर एक डिव को क्रिएट करूंगी दैट इज इस पिंक कलर डिव, और उसको मैं क्लास दे दूंगी कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मैं और एक डिव क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी रो। अब यहाँ पे हम 2 कॉलम्स देख सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, ये टेक्स्ट के लिए होगा, और ये दूसरा कॉलम जो है वो होगा हमारे इमेज के लिए। तो मैं इन 2 कॉलम्स को क्रिएट करूंगी इनसाइड दिस डिव। यहाँ पे इन द एडिटर
ये है हमारा आवर सर्विसेज सेक्शन। अब इसके नीचे हम इस व्हाट टू डू सेक्शन को क्रिएट करेंगे। पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट को इंसर्ट करूंगी। अब इस कमेंट के नीचे मैं इस सेक्शन को क्रिएट करूंगी। what-v-do इस क्लास को मैं असाइन करूंगी टू दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर मैं एक div को क्रिएट करूंगी और उसको मैं एक क्लास दे दूंगी कंटेनर, div.container। अब इस कंटेनर के अंदर और एक div जिसका क्लास है रो। अब इस रो के अंदर मैं और 2 कॉलम्स इंसर्ट करूंगी। सो आई से div.what-v-do कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम 2 कॉलम्स को इंसर्ट करेंगे। तो अब इस div के अंदर आएगा हमारा टेक्स्ट, दैट इज दिस टेक्स्ट, और इस सेकेंड div के अंदर आएगा हमारा इमेज। सो यहाँ पे हम अपनी टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे पहले कॉलम में मैं इस टेक्स्ट के लिए एक h2 टैग इंसर्ट करूंगी। अब इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूंगी एंड आई विल पुट इट इन दी h2 टैग। फिर h2 टैग के नीचे मैं एक पैराग्राफ को इंसर्ट करूंगी और इस पैराग्राफ में मैं लोरम डमी टेक्स्ट को यूज करूंगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक दे दूंगी एंड देन इस पैराग्राफ में मैं इस सेम टेक्स्ट को कॉपी करूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे इन द सेकेंड कॉलम आएगा हमारा इमेज, दैट इज दिस इमेज। तो यहाँ पे मैं इमेज टैग को इंसर्ट करूंगी, images/beauty.jpg, ये है वो इमेज। यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्यूटी। तो अब हमारी 2 कॉलम्स रेडी है। इन द फर्स्ट कॉलम है हमारा h2 टैग और पैराग्राफ्स और सेकेंड कॉलम में है हमारा इमेज। अब यहाँ पे इन style.css मैं इस व्हाट वी डू सेक्शन को स्टाइल करूंगी। तो पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट इंसर्ट करूंगी, व्हाट वी डू। अब यहाँ पे मैं इस क्लास को एक्सेस करूंगी, दैट इज द व्हाट वी डू क्लास। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस सेक्शन इज लाइट ग्रे। तो हम इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे #AE0DA। अब हम इसको लाइव देखेंगे। अब ये मिला है मुझे आउटपुट में। अब मैं इस कंटेनर के लिए क्लास दूंगी, I'll say what we do डॉट कंटेनर, विड्थ दे दूंगी मैं 80%, फिर एक बॉर्डर दे दूंगी। ये बॉर्डर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है, बाद में इस बॉर्डर को मैं निकालूंगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब मैं इसको सेंटर्ड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मार्जिन दूंगी, मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड ऑटो। सो नाउ दिस इज सेंटर्ड। नेक्स्ट हम इन 2 कॉलम्स को स्टाइल करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि दिस टेक्स्ट एंड इमेज दैट इज कमिंग वन बिलो द अदर, ये साइड बाय साइड आ जाएं इंस्टेड ऑफ वन बिलो द अदर। तो इसके लिए मुझे इस रो पे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। सो आई कॉपी दिस, यहाँ पे मैं रो लिखूंगी, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये 2 आइटम्स साइड बाय साइड आ गए, मुझे इनके बीच स्पेस चाहिए, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूंगी, स्पेस बिटवीन। सो नाउ वी हैव दिस। अब यहाँ पे दिस इज टचिंग टू द टॉप, इसके लिए मुझे कंटेनर पे एक पैडिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी पैडिंग टॉप एंड बॉटम 80 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट 0 पिक्सल्स। सो नाउ ये स्पेस आ गया एट द टॉप एंड द बॉटम। ये इमेज जो है इट इज़ वेरी लार्ज, इसके लिए मुझे एक विड्थ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को एक्सेस करूंगी, व्हाट वी डू कॉलम। इसको मैं एक विड्थ दे दूंगी ऑफ 100% और फिर मैं लिखूंगी डिस्प्ले ब्लॉक। ये हमारी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएगा। सो नाउ दिस इज टेकिंग अप अ लॉट ऑफ द स्क्रीन स्पेस और ये इमेज बहुत ही छोटी दिख रही है। इसके लिए मुझे इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉलम पे मैं फ्लेक्स बेसिस के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगी। सो यहाँ पे मैं कॉलम को कॉपी करूंगी और मैं दे दूंगी फ्लेक्स बेसिस 48%। अब ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गए। अब ये टेक्स्ट ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है, इसलिए मैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट मैं इस पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहती हूँ इनटू डार्क ग्रे। तो इसके लिए आई विल कॉपी दिस और मैं लिखूंगी P कलर डार्क ग्रे। अब ऑन स्मॉलर डिवाइसेस मैं चाहती हूँ कि इमेज जो साइड बाय साइड आ रहे हैं, दिस टेक्स्ट एंड दिस इमेज, वो नीचे आ जाएं, जस्ट लाइक दिस वन। ऑन स्मॉलर डिवाइसेस ये इमेज नीचे आ जाती है। तो इसके लिए मुझे मीडिया क्वेरी को यूज़ करना पड़ेगा। मैं मीडिया क्वेरी को यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी।
यहाँ पे मैंने दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देती हूँ तो मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ऑन स्मॉलर डिवाइसेस, तो मैं मीडिया क्वेरी यहाँ पे लिखूँगी @media, फिर मैक्स विड्थ दे दूँगी मैं ऑफ 992 पिक्सल्स। फिर इसके अंदर मैं इसको कॉपी करूँगी, मैं इन दो प्रॉपर्टीज़ को हटा दूँगी एंड आई विल से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इसका मतलब है फॉर डिवाइसेस हैविंग 992 पिक्सल्स एज द विड्थ एंड लेस देन दैट, मैं चाहती हूँ कि इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बन जाए इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन रो जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। तो अब मैं इसको रिसाइज करूँगी। नाउ यू कैन सी दिस इज कम दिस बिलो दिस। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है इट इज़ टचिंग दिस इमेज, इसीलिए मैं यहाँ पे एक मार्जिन बॉटम दे दूँगी। कॉलम पे मैं मार्जिन बॉटम दे दूँगी ऑफ 20 पिक्सल्स। अब ये मार्जिन आ गया बिलो द टेक्स्ट। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि ऑन स्मॉलर डिवाइसेस ये टेक्स्ट जिसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है दैट द फॉन्ट साइज फॉर H2 इज़ 50 पिक्सल्स, तो मैं चाहती हूँ कि ऑन स्मॉलर डिवाइसेस ये फॉन्ट साइज गेट्स कन्वर्टेड टू 35 पिक्सल्स ओनली फॉर दिस सेक्शन। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगी। व्हाट वी डू, H2 फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स। तो अब ये फॉन्ट साइज रिड्यूस हो गया ऑन स्मॉलर डिवाइसेस, फॉर लार्ज डिवाइसेस 50 पिक्सल्स अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये है 50 पिक्सल्स, जब मैं इसको रिड्यूस करूँगी ये कन्वर्ट हो जाएगा टू 35 पिक्सल्स। यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरी में इस कोड को इंसर्ट किया है। सो अब हम इस ब्लैक कलर बॉर्डर को जो मैंने टेम्परेरी दिया था इसको हटा देंगे यहाँ से। सो विद दिस हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम इस गैलरी सेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस गैलरी सेक्शन को क्रिएट करने के लिए पहले मैं एक सेक्शन क्रिएट करूंगी और उसको मैं एक क्लास दे दूंगी गैलरी। फिर इस सेक्शन के अंदर मैं एक डिव को इंसर्ट करूंगी जिसको मैं विड्थ दूंगी 80% और उस डिव को मैं एक क्लास दे दूंगी कंटेनर। फिर इस डिव के अंदर जिसका क्लास है कंटेनर, मैं और एक डिव क्रिएट करूंगी जिसका क्लास होगा रो। फिर इस रो डिव के अंदर मैं दो कॉलम्स को इंसर्ट करूंगी दैट इज फॉर दीज टू इमेजेस। नेक्स्ट इसी कंटेनर के अंदर मैं और एक डिव को क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी रो। फिर इस डिव के अंदर मैं दो कॉलम्स को क्रिएट करूंगी फॉर दीज टू इमेजेस। अब इस व्हाट वी डू सेक्शन के नीचे हम इस गैलरी सेक्शन को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं कमेंट को इंसर्ट करूंगी और उस कमेंट में मैं लिखूंगी गैलरी। अब मैं सेक्शन टाइप करूंगी एंड आई गिव इट अ क्लास गैलरी। अब इस सेक्शन के अंदर मैं एक डिव को क्रिएट करूंगी एंड आई गिव इट अ क्लास कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं दो रोज को क्रिएट करूंगी, दो डिव्स जिनका क्लास रो होगा। सो आई से div डॉट रो मल्टीप्लाई बाई 2। तो मुझे अब दो रोज मिल गए। अब पहली रो में मुझे इन दो कॉलम्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। इन द फर्स्ट रो मैं लिखूंगी div डॉट गैलरी कॉलम मल्टीप्लाई बाई 2। तो पहले रो में आ गए मेरे दो कॉलम्स और दूसरे रो में अगेन अनदर 2 कॉलम्स। मैं इनको कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट देम हियर। अब इस सेक्शन के अंदर हम अपना कंटेंट इंसर्ट करेंगे। अब इस टाइटल और सबटाइटल को हम इंसर्ट करेंगे। लाइक यू हैव अ लुक हियर, आवर सर्विसेज के सेक्शन में हमने टाइटल और सबटाइटल को इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे एडिटर में हम आवर सर्विसेज सेक्शन को जाके देखेंगे। हियर वी कैन चेक आवर सर्विसेज और यहाँ पे मैंने क्लास दिया है सबटाइटल। सो हम सिमिलरली गैलरी सेक्शन के लिए भी टाइटल और सबटाइटल देंगे। तो मैं इसको कॉपी करूंगी एंड मैं उसे यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं इसको पेस्ट करूंगी। अब इसको मैं चेंज करूंगी टू गैलरी और यहाँ पे हमारे सबटाइटल में आएंगे चेक व्हाट वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स। अब पहले कॉलम में मैं अपने इमेज को इंसर्ट करूंगी। यहाँ पे मैं इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूंगी एंड देन यहाँ पे गैलरी 1.jpg जो है मैं इसको इंसर्ट करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी गैलरी इमेज। तो ये हो गया मेरा पहला इमेज इन द फर्स्ट रो। और फिर मैं दूसरे इमेज को भी यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। img इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूंगी और फिर गैलरी 2.jpg को इंसर्ट करूंगी और ऑल टेक्स्ट में मैं लिखूंगी गैलरी इमेज। अब इसको हम लाइव जाके देखेंगे। आई क्लिक ऑन द लाइव सर्वर। तो अब ये है मेरी गैलरी सेक्शन।
ये है वो 2 इमेजेस जो मैंने अभी इंसर्ट किया है। लेट अस गो अहेड एंड इंसर्ट द अदर 2 इमेजेस। पहले मैं थर्ड इमेज को इंसर्ट करूँगी, इमेज टैग, फिर मैं इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूँगी और ये गैलरी 3.jpg। अब यहाँ ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैं लिखूँगी गैलरी इमेज टैग को इंसर्ट करूँगी और इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूँगी। देन वी हैव गैलरी 4.jpg। यहाँ ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैं गैलरी इमेज को इंसर्ट करूँगी। सो ये अब हो गया हमारा HTML पार्ट। अब ये मिला है हमें आउटपुट में। अब हम इस गैलरी सेक्शन को स्टाइल करेंगे। यहाँ पे इस व्हाट वी डू के नीचे मैं एक कमेंट को इंसर्ट करूँगी। अब यहाँ पे हम अपनी गैलरी के लिए CSS कोड लिखेंगे। तो पहले मैं इस सेक्शन की क्लास को, दैट इज गैलरी क्लास को एक्सेस करूँगी विद अ डॉट। और ये टेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि इट ऑल कम्स इन द सेंटर, इसीलिए मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूँगी। अब ये टेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था, इट इज़ कमिंग इन द सेंटर। नेक्स्ट हम इस कंटेनर को स्टाइल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये विड्थ जो है ऑफ दिस पर्टिकुलर गैलरी सेक्शन वो सिर्फ 80% हो। तो इसके लिए मैं इस गैलरी को एक्सेस करूँगी, गैलरी क्लास को, और फिर मैं लिखूँगी डॉट कंटेनर, विड्थ में दे दूँगी 80%, मार्जिन 0 ऑटो। इसका मतलब जो कंटेनर है वो मुझे सेंटर चाहिए। मैं टेम्परली एक बॉर्डर भी दे दूँगी। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। अब ये कंटेनर जो है इट इज स्पैनिंग 80% ऑफ द विड्थ फ्रॉम हियर टू हियर, और वो सेंटर भी है क्योंकि मैंने मार्जिन 0 ऑटो दिया है। लेकिन जब मैं इसको रीसाइज करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो द इमेजेस आर मूविंग आउट ऑफ दिस बॉक्स। तो मुझे इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगी, दैट इज गैलरी कॉलम, और उसके अंदर जो इमेज टैग है उसके लिए मैं कोड लिखूंगी। इसका मतलब जो इमेज टैग इस गैलरी कॉलम के अंदर है उसके लिए मुझे विड्थ देना होगा 100% और डिस्प्ले मैं ब्लॉक लिखूंगी। सो विथ दिस अब हमारी इमेजेस जो बाहर ओवरफ्लो हो रहे थे दे आर नाउ इनसाइड दिस कंटेनर। नेक्स्ट ये इमेजेस जो वन बिलो दी अदर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ दैट दे ऑल कम साइड बाय साइड। ओके, ये 2 इमेजेस साइड बाय साइड आनी चाहिए, जस्ट लाइक दीज 2। आप यहाँ पे देख सकते हो दीज 2 इमेजेस आर कमिंग साइड बाय साइड। तो इसके लिए मुझे रो पे, दैट इज दिस रो पे, मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगी और गैलरी के अंदर जो रो है उस पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगी। अब ये इमेजेस जो वन बिलो दी अदर आ रहे थे दे आर ऑल कमिंग साइड बाय साइड। नेक्स्ट मैं स्पेस चाहती हूँ इन बिटवीन दीज इमेजेस, इसलिए मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दूँगी। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जो हमने दिया है इट इज़ नॉट वर्किंग क्योंकि दिस इज टेकिंग अप 50% और दिस इज टेकिंग अप 50%। तो इसके लिए मुझे इस गैलरी कॉलम पे फ्लेक्स बेसिस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इस गैलरी कॉलम को, दैट इनसाइड दिस रो जो गैलरी कॉलम है, मैं इस क्लास को एक्सेस करूंगी और मैं फ्लेक्स बेसिस दे दूंगी 49%। अब ये गैप आ गया इन बिटवीन द इमेजेस। अगर मैं इसे 50% कर दूं तो ये गैप चला जाएगा बिकॉज दिस इमेज टेक्स 50% और दिस इमेज टेक्स 50%, टोटल हो गए हमारे 100%। लेकिन अगर हमें गैप चाहिए इन बिटवीन द इमेजेस, हमें थोड़ा कम देना पड़ेगा, 49% या फिर 48 भी चलेगा। सो मैं 49 दे दूंगी, यहाँ पे मैं 49% दे दूंगी। अब ये गैप आ गया। अब यहाँ पे इन 2 इमेजेस के बीच भी ये गैप है, राइट? तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे गैप देना पड़ेगा। तो इसके लिए इस गैलरी कॉलम पे, यहाँ पे हर एक गैलरी कॉलम के नीचे मैं एक मार्जिन बॉटम दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। अब यहाँ पे भी गैप आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कर्व्स अराउंड ईच इमेज। तो इसके लिए मुझे बॉर्डर रेडियस को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस को इस्तेमाल करूँगी ऑन द गैलरी कॉलम। तो मैं लिखूँगी बॉर्डर डैश रेडियस 10 पिक्सल्स। अब यहाँ पे ये बॉर्डर रेडियस जो है इट इज़ नॉट वर्किंग, इसीलिए हमें ओवरफ्लो हिडन को लिखना पड़ेगा, ओवरफ्लो हिडन। तो अब ये बॉर्डर रेडियस काम कर रहा है। नेक्स्ट मैं इस कॉलम के लिए पोजीशन दे दूंगी। आई विल गिव अ पोजीशन रिलेटिव। अब ये जो है इट इज़ टचिंग राइट एट द टॉप,
तो इसके लिए मुझे कंटेनर पे, दैट इज इस कंटेनर पे पैडिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पैडिंग नहीं दिया था, तो मैं लिखूंगी पैडिंग 80 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। ये गैलरी के ऊपर 80 पिक्सल और ये गैलरी के नीचे 80 पिक्सल। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट ऑन स्मॉलर डिवाइसेस ये इमेजेस जो हैं दे गो वन बिलो दी अदर, लेकिन यहाँ पे हमारी वेबसाइट में ऑन द राइट हैंड साइड ये इमेजेस जो है दे आर नॉट गोइंग वन बिलो दी अदर। तो इसके लिए हमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऑन द रो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन है रो, तो जब मैं स्मॉलर डिवाइसेस पे इस सेक्शन को देखूंगी तो मैं चाहती हूँ कि इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक मीडिया क्वेरी लिखूंगी। आई विल से @media max width 768 पिक्सल्स। अब इसके अंदर मैं इस एंटायर रो को कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर। अब इस कोड को मैं यहाँ से निकालूंगी और मैं लिखूंगी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो जब मैं इस पेज को देखूंगी ऑन डिवाइसेस विथ विड्थ ऑफ 768 पिक्सल्स और लेस देन दैट, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन लार्जर डिवाइसेस इट इज साइड बाय साइड, लेकिन जब मैं 768 पिक्सल्स पहुंच जाती हूँ, द मोमेंट ये 768 पिक्सल्स के विड्थ का बन जाता है, ये इमेजेस जो साइड बाय साइड आ रहे थे दे आर ऑल कम वन बिलो द अदर। 768 और इससे स्मॉलर डिवाइसेस पे भी वो ऐसे ही काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर इंसर्ट किया था जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, उस बॉर्डर को मैं यहाँ से हटा दूंगी। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव इन द गैलरी सेक्शन। अगर मैं इसे रीसाइज भी कर दूँ तो आप देख सकते हो इट लुक्स मच बेटर ऑन स्मॉलर डिवाइसेस ऑल्सो। तो इसी के साथ हमारा गैलरी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम इस सेक्शन को क्रिएट करेंगे व्हाट आवर कस्टमर्स से। इस सेक्शन को हम टेस्टिमोनियल्स भी कह सकते हैं। अब इस टेस्टिमोनियल सेक्शन को क्रिएट करने के लिए पहले मैं एक सेक्शन को क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी टेस्टिमोनियल्स। फिर इस सेक्शन के अंदर मैं एक डिव को क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी कंटेनर। फिर इस कंटेनर के अंदर मैं और एक डिव को क्रिएट करूंगी और उसको मैं क्लास दे दूंगी रो। अब इस रो के अंदर मैं 3 कॉलम्स को क्रिएट करूंगी, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। दैट इज फॉर दिस कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो अब हम इस सेक्शन को क्रिएट करेंगे इन HTML। अब यहाँ पे इन index.html इस गैलरी सेक्शन के नीचे अब मैं अपनी टेस्टिमोनियल सेक्शन को क्रिएट करूंगी। सो हियर पहले मैं एक कमेंट को इंसर्ट करूंगी, एन HTML कमेंट, और मैं लिखूंगी टेस्टिमोनियल्स। अब यहाँ पे पहले मैं एक सेक्शन को क्रिएट करूंगी, सेक्शन डॉट टेस्टिमोनियल्स होगा उस सेक्शन का क्लास। अब इस सेक्शन के अंदर मैं इस कंटेनर को इंसर्ट करूंगी, सो आई विल से div डॉट कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मैं और एक रो को क्रिएट करूंगी, आई विल से div डॉट रो। अब ये है हमारा div विथ क्लास कंटेनर और ये है हमारा div विथ क्लास रो। अब इस रो के अंदर मैं 3 कॉलम्स को क्रिएट करूंगी। सो हमें 3 कॉलम्स चाहिए एज पर दिस, तो मैं लिखूंगी div डॉट टेस्टिमोनियल डैश COL मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें 3 कॉलम्स मिल गए। अब हमने इस टेस्टिमोनियल्स सेक्शन के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। नाउ लेट अस गो अहेड एंड इंसर्ट द कंटेंट। अब पहले मैं इस टाइटल और सब टाइटल को इंसर्ट करूंगी, जस्ट लाइक दिस सेक्शन। मैं इसको कॉपी करूंगी एंड देन कंटेनर के अंदर मैं इस टाइटल को इंसर्ट करूंगी और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर H2 टैग के अंदर, और इस सब टाइटल को मैं कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे पहले आएगा हमारा इमेज, ये वाला इमेज। मैं इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूंगी एंड देन वी हैव user1.png। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी user1। फिर इमेज के बाद यू कैन सी यहाँ पे एक पैराग्राफ है, तो नेक्स्ट मैं एक पैराग्राफ को इंसर्ट करूंगी और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट इनसाइड द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के बाद ये नेम आपको दिखाई दे रही है, दिस इज इन एन H3 टैग। सो हम H3 टैग को इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, और यहाँ पे मैं इस नेम को कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर। सिमिलरली हम सेकंड कॉलम के लिए भी कंटेंट इंसर्ट करेंगे। मैं इसको कॉपी करूंगी एंड आई विल पुट इट इन द सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम में ये इमेज जो है इट इज़ user2.png।
फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैं इसे चेंज करूँगी टू यूज़र टू। ये टेक्स्ट जो है इट इज़ द सेम, और फिर मैं इसके नेम को कॉपी करूँगी एंड आई पुट इट इन द h3 टैग। और ये जो है दिस इज़ द सेम लाइक द फर्स्ट वन, दिस वन। अब हम इसको आउटपुट में देखेंगे। तो अब ये है हमारा आउटपुट, व्हाट आर कस्टमर से। अब इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हम स्पेसिफाई करेंगे और फिर इसको हम स्टाइल करेंगे। यहाँ पे गैलरी के नीचे इन style.css मैं पहले टेस्टिमोनियल्स के लिए एक कमेंट इंसर्ट करूँगी। अब यहाँ पे हम अपना CSS कोड टाइप करेंगे। तो पहले मैं इस टेस्टिमोनियल्स को स्टाइल करूँगी। आई विल गिव इट अ बैकग्राउंड कलर, अ ग्रे कलर बैकग्राउंड कलर। सो आई विल से बैकग्राउंड कलर #E2 E0 DA। फिर मैं चाहती हूँ कि द टेक्स्ट शुड अलाइन इन द सेंटर। अब ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि द टेक्स्ट शुड गेट अलाइन इन द सेंटर, इसीलिए मैं टेक्स्ट अलाइन के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगी। सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। नेक्स्ट मैं इस कंटेनर को स्टाइल करूँगी। मैं इसके लिए विड्थ दे दूँगी 80%। तो पहले मैं टेस्टिमोनियल्स क्लास को एक्सेस करूँगी एंड देन आई विल से डॉट कंटेनर। मैं इसके लिए एक विड्थ दे दूँगी ऑफ 80%। आई गिव अ मार्जिन ऑफ 0 ऑटो, इसका मतलब आई वांट इट सेंटर्ड। और फिर मैं बॉर्डर दे दूँगी ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये टेम्प्रेरी है, हम इसको बाद में निकालेंगे। और फिर मैं एक पैडिंग दे दूँगी टॉप एंड बॉटम 80 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट 0 पिक्सल्स। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कंटेनर। ये है हमारा कंटेनर। यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ दिस सेंटेंस ये पैडिंग अप्लाई हो रहा है, सिमिलरली एट द बॉटम ये पैडिंग अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम इन इमेजेस को स्टाइल करेंगे। मैं इस इमेज के लिए एक हाइट दे दूँगी। सो मुझे इस इमेज को स्टाइल करने के लिए पहले इस क्लास को एक्सेस करना पड़ेगा, img। इसके लिए मैं एक हाइट दे दूँगी ऑफ 100 पिक्सल्स। सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब ये सर्कल मुझे चाहिए इन अ सर्कुलर फॉर्म, तो इसीलिए मुझे बॉर्डर रेडियस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 50% दे दूँगी। सो नाउ दिस इज सर्कुलर। अब इसके लिए मैं एक बॉर्डर दे दूँगी, अ ग्रीन कलर बॉर्डर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आई विल से बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड हैश ग्रीन, दैट इज 8CD60E। इस कलर को मैं यूज़ करूँगी। सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब ये हमारा कंटेंट इट इज़ कमिंग वन बिलो द अदर। मैं चाहती हूँ दैट इट कम्स साइड बाय साइड, तो इसीलिए मुझे इस रो पे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आई विल कॉपी दिस और मैं उसे यहाँ पे पेस्ट करूँगी। मैं इस कंटेनर को चेंज कर दूँगी इनटू रो, क्योंकि हम रो को स्टाइल कर रहे हैं। फिर मैं लिखूँगी डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स कहने के बाद ऑल दीज कम साइड बाय साइड। नेक्स्ट इन आइटम्स के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, इसीलिए मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को यूज़ करूँगी। सो आई से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब वर्टिकली भी ये मुझे सेंटर चाहिए, इसीलिए मैं अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल करूँगी। आई विल से अलाइन आइटम्स सेंटर। तो वर्टिकली भी ये सेंटर्ड है। अब मैं इसको एक फ्लेक्स बेसिस दूंगी। ओके, वी विल से 31%, 31% एंड 31%। टोटल हो जाता है हमारा 93%। तो मुझे फ्लेक्स बेसिस देना पड़ेगा ऑन द कॉलम। तो मैं टेस्टिमोनियल कॉलम को एक्सेस करूंगी एंड देन मैं फ्लेक्स बेसिस दे दूंगी 31%। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। अब हम इस कॉलम को, ईच कॉलम को स्टाइल करेंगे। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगी, अ वाइट कलर वन, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। तो हर एक कॉलम के लिए आई विल से बैकग्राउंड कलर वाइट। सो ये अप्लाई होगा ऑन ऑल द कॉलम्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट मैं इस टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहती हूँ टू डार्क ग्रे, इसीलिए मैं कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगी। ये कंटेंट जो है इट इज़ टचिंग द टॉप, तो मैं पैडिंग दे दूँगी ऑफ 20 पिक्सल्स। पैडिंग 20 पिक्सल्स। सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। नेक्स्ट हम इसके बॉर्डर रेडियस को चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर कर्व्स, इसीलिए मैं बॉर्डर रेडियस दे दूँगी 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल्स दूँगी। सो नाउ दीज आर कर्व्ड। हर इस कॉलम के लिए मैं एक मार्जिन बॉटम दे दूँगी ऑफ 20 पिक्सल्स। सो आई विल से मार्जिन डैश बॉटम 20 पिक्सल्स। तो ये मार्जिन यहाँ पे अप्लाई होगा बिलो दिस। अगर आप चाहो तो एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेक इफ़ ऑल योर प्रॉपर्टीज़ आर गेटिंग अप्लाइड, आप ऐसे एलिमेंट्स को
इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा सारे प्रॉपर्टीज जो हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, देन व्हेन आई होवर ओवर दिस देयर इज अ बॉक्स शैडो, तो यहाँ पे भी मुझे उस बॉक्स शैडो को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस क्लास को एक्सेस करूंगी, दैट इज टेस्टिमोनियल कॉलम। होवर, ऑन होवर में एक बॉक्स शैडो चाहती हूँ, आई विल से शैडो। बॉक्स शैडो के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है, मैं इन वैल्यूज़ को दे दूंगी, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर वैल्यू, फिर स्प्रेड वैल्यू, और फिर द कलर में दे दूंगी डार्क ग्रे। अब जब मैं इस पर ओवर करती हूँ तो इस पर बॉक्स शैडो अप्लाई हो जाता है। मैं इसके लिए एक ट्रांजिशन दे दूंगी। ट्रांजिशन का मतलब है प्लेन स्टेट से हम चेंज करते हैं टू द ओवर स्टेट, वो बहुत स्लोली हो जाएगा, 0.5 सेकेंड्स में दूंगी। ओके, सो ये बहुत स्मूथली चेंज हो जाएगा फ्रॉम अ नॉर्मल स्टेट टू द ओवर स्टेट। अगर मैं इसे 3 सेकेंड्स कर दूँ, से सपोज आई से 3 सेकेंड्स, तो ये बहुत स्लो चेंज हो जाएगा, लाइक यू सी, वेरी स्लो। हमें इतना स्लो तो नहीं चाहिए, इसीलिए मैं 0.5 सेकेंड्स दूंगी। So here I will change it back to 0.5 seconds. अब यहाँ पे you can see इस इमेज के बीच में और इस पैराग्राफ के बीच में थोड़ी स्पेस है, तो इसीलिए इस इमेज पे मैं एक मार्जिन बॉटम दे दूँगी। So यहाँ पे on the image I will say margin bottom 12 pixels. So यहाँ पे ये मार्जिन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट इस पैराग्राफ के नीचे भी मुझे स्पेस चाहिए ताकि ये जो है एंड दिस डू नॉट टच, इसीलिए इस पैराग्राफ पे मुझे मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा। तो मैं इस पैराग्राफ को इंसर्ट करूंगी। आई विल राइट टेस्टिमोनियल कॉलम P। अब इसके अंदर मैं लिखूंगी मार्जिन डैश बॉटम 12 पिक्सल्स। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। इस विंडो को ऐसे रीसाइज करूं, देन दीज लुक वेरी स्क्विश्ड, इसलिए मैं मीडिया क्वेरी को इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे मुझे रो पे मीडिया क्वेरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई विल से @media max dash width 768 पिक्सल्स। अब इसके अंदर मैं इस एंटायर कोड को कॉपी करूंगी और मैं इन सारी लाइंस को यहाँ से हटा दूंगी, एंड देन आई विल से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब स्मॉलर डिवाइसेस के लिए, दैट इज फॉर विड्थ 768 पिक्सल्स एंड लेस देन 768 पिक्सल्स, ये हमारे कॉलम्स जो है दे विल कम वन बिलो द अदर। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट हम इस बॉर्डर को हटा देंगे। सो विद दिस हमने इस सेक्शन को, दैट इज व्हाट आवर कस्टमर्स से, या फिर टेस्टिमोनियल सेक्शन को कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट हम इस फुटर को क्रिएट करेंगे। अब फुटर को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली फुटर सिमेंटिक HTML टैग का इस्तेमाल करूंगी और उसके अंदर मैं इस कंटेंट को, दैट इज द कॉपीराइट और ये वेबसाइट डिज़ाइन जो है, इसको मैं इंसर्ट करूंगी यूजिंग डिव्स। अब इस टेस्टिमोनियल सेक्शन के नीचे मैं फुटर सेक्शन को क्रिएट करूंगी। सो यहाँ पे मैं पहले एक कमेंट को इंसर्ट करूंगी। फुटर के लिए मैं फुटर HTML सिमेंटिक टैग का इस्तेमाल करूंगी। अब फुटर के अंदर मैं 2 डिव्स को इंसर्ट करूंगी। पहला डिव जिसका क्लास होगा कॉपीराइट। सो इसके अंदर, इस डिव के अंदर मैं इस कॉपीराइट को इंसर्ट करूंगी, एंड देन होगा मेरा दूसरा डिव जिसके लिए मैं क्लास दूंगी डिज़ाइन बाय। इन द सेकेंड डिव मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके इंसर्ट करूंगी। इस कॉपीराइट के लिए, दैट इज फॉर दिस सिंबल, कॉपीराइट सिंबल, मुझे HTML एंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई विल से एम्परसेंड COPY सेमीकोलन। देखो दिस इज आवर फुटर जो हमने अभी क्रिएट किया है, एंड इसको अब हम स्टाइल करेंगे। अब style.css में इस टेस्टिमोनियल के नीचे मैं फुटर कमेंट को इंसर्ट करूंगी और यहाँ पे हम अपनी फुटर के लिए स्टाइल्स इंसर्ट करेंगे। सो आई विल से फुटर, इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगी, दैट इज़ अ ब्लैक कलर बैकग्राउंड कलर। सो नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ द बैकग्राउंड कलर दैट गॉट अप्लाइड टू द फुटर। इसके लिए मैं एक पैडिंग भी दे दूंगी, पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। तो ये पैडिंग अप्लाई हो गई। नाउ इस टेक्स्ट को मैं वाइट में कन्वर्ट कर दूंगी। सो आई विल से कलर वाइट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। नेक्स्ट मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, इसीलिए आई विल से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये टेक्स्ट सेंटर अलाइंड है। इसकी फॉन्ट साइज़ को मैं इंक्रीज़ करूँगी
I'll say font size 18 pixels. अब ये font size increase हो गया. Next is मैं इसके नीचे copyright के नीचे एक margin देना चाहती हूँ, तो उसको मैं ऐसे लिखूँगी. I will say footer. फिर मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगी. say dot copyright margin bottom 20 pixels. अब ये कॉपीराइट के नीचे अब ये मार्जिन अप्लाई हो गया. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. इसी के साथ हमने हमारे फुटर को भी कंप्लीट कर दिया. अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट में ये होम पेज जो है, दिस इज़ आवर होम पेज, और अबाउट पेज को हमें अब क्रिएट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इन दी एडिटर मैं एक पेज क्रिएट करूँगी, दैट इज़ about.html. इस about.html को यहाँ पे हमने इन द हेडर सेक्शन ऑलरेडी लिंक किया है. अब इस about.html के लिए ये हेडर जो है, दैट इज़ द लोगो एंड द नेविगेशन मेनू, और द फुटर, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ द पेजेस, दैट इज़ होम पेज और अबाउट पेज के लिए भी ये हेडर जो है और फुटर इट इज़ कॉमन. अब यहाँ पे इन स्टाइल टैग्स को मैं हटा दूँगी. ओके, इस index.html में ये एक्स्ट्रा स्टाइल टैग्स है, इसको मैं हटा दूँगी. फिर मैं इस हेडर सेक्शन को, एंटायर हेडर पार्ट को कॉपी करूँगी एंड आई विल पेस्ट इट इन about.html, क्योंकि हमारी हेडर जो है इट इज़ कॉमन एंड द फुटर जो है वो भी कॉमन है, तो फुटर को भी मैं कॉपी करूँगी एंड आई विल पेस्ट इट बिलो द हेडर. अब ये एक्स्ट्रा क्लोजिंग टैग्स है, दैट इज़ बॉडी एंड HTML, इसको मैं यहाँ से निकालूंगी. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब ये मिडिल कंटेंट जो है हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सेक्शन को क्रिएट करूँगी और उसको मैं क्लास दे दूँगी अबाउट. अब इस सेक्शन के अंदर मैं एक डिव को क्रिएट करूँगी और उसको मैं क्लास दे दूँगी कंटेनर. अब इस कंटेनर के अंदर मैं हमारी h2 टैग को इंसर्ट करूँगी एंड देन अ पैराग्राफ. सो कंटेनर के अंदर पहले h2 टैग्स फॉर द टाइटल, दैट इज़ दिस टाइटल अबाउट अस, मैं इसको कॉपी करूँगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर. फिर एक पैराग्राफ में इंसर्ट करूँगी और इस एंटायर टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगी एंड आई पुट इट इन द पैराग्राफ. सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव. बीच बीच में मैं यहाँ पे ब्रेक्स दे दूँगी. यहाँ पे मैं एक ब्रेक दे दूँगी. तुम भी ब्रेक्स दे सकते हो. तो ये है हमारा आउटपुट. अब हम इसको स्टाइल करेंगे. हेडर जो है इट इज़ कॉमन, हेडर एंड फुटर. अब इस सेंटर पार्ट को हम स्टाइल करेंगे. सो आई विल ओपन style.css. अब यहाँ इन style.css में पहले एक कमेंट को इंसर्ट करूँगी, दैट इज़ अबाउट अस पेज. तो अब ये कोड जो हम लिखने वाले हैं दैट इज़ फॉर द अबाउट अस पेज. अब यहाँ पे इन द अबाउट पेज मैं इस क्लास को कॉपी करूँगी अबाउट डॉट अबाउट, और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगी. लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक वेरी लाइट ग्रीन बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगी #PEFAD8. सो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया. नेक्स्ट मैं लिखूँगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि मुझे टाइटल सेंटर में चाहिए. सो नाउ दिस इज़ कम इन द सेंटर. नेक्स्ट हमें कुछ पैडिंग देना पड़ेगा. देन दिस विड्थ को मैं 80% करना चाहती हूँ. इट इज़ स्पैनिंग द फुल विड्थ, इसीलिए मैं अब इस कंटेनर को एक्सेस करूँगी. सो पहले मैं इस अबाउट को कॉपी करूँगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर. अब अबाउट सेक्शन के अंदर जो कंटेनर है मैं इसको कॉपी करूँगी, डॉट कंटेनर. विड्थ मैं दे दूँगी 80%, मार्जिन 0 ऑटो, बॉर्डर दे दूँगी, इसको हम बाद में हटा देंगे, सॉलिड ब्लैक. फिर मैं एक पैडिंग दे दूँगी ऑफ 80 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स. सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव. लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो, देन दिस टेक्स्ट इज़ लेफ्ट अलाइंड. ये टाइटल जो है इट इज़ सेंटर अलाइन, बट ये टेक्स्ट इट इज़ लेफ्ट अलाइन. तो इसीलिए इस टेक्स्ट को मुझे लेफ्ट अलाइन बनाना पड़ेगा. तो मैं लिखूँगी डॉट अबाउट. मैं इस पैराग्राफ को एक्सेस करूँगी P और लिखूँगी मैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट. अब ये टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन है और ये टाइटल सेंटर में अलाइन है. अब इस टाइटल के नीचे मैं एक मार्जिन देना चाहती हूँ, जस्ट लाइक दिस, अ मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल्स. तो मैं यहाँ पे अबाउट लिखूँगी, अबाउट H2 मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स. अब ये मार्जिन यहाँ पे अप्लाई हो गया. अब हम इस ब्लैक कलर बॉर्डर को यहाँ से हटा देंगे. सो नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव. अगर मैं इसे रीसाइज भी करती हूँ देन ऑन स्मॉलर डिवाइसेस भी ये अच्छी दिखती है.
हमने देखा कि ये टाइटल्स जो है, दिस H2 टाइटल्स, इसका फॉन्ट साइज ऑन स्मॉलर डिवाइसेस इट इज़ वेरी लार्ज. इन द style.css हमने इसके लिए H2 के लिए फॉन्ट साइज दिया है 50 पिक्सल्स. तो ये 50 पिक्सल्स अप्लाई हो रहा है फॉर दिस H2 टैग. सिमिलरली होम पेज पे हमारा ये H2 टैग जो है आवर सर्विसेज, फिर ये वाला H2 टैग गैलरी, ये सारे H2 टैग्स दे आर लुकिंग वेरी बिग ऑन स्मॉल डिवाइसेस. तो इसीलिए मैं इसके फॉन्ट साइज को डिक्रीज करूंगी ओनली फॉर स्मॉल डिवाइसेस. तो मैं इस मीडिया क्वेरी यहाँ पे लिखूंगी @media max width 768 पिक्सल्स. फिर मैं इस एंटायर कोड को कॉपी करूंगी एंड आई पुट इट इन हियर, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे दूंगी 35 पिक्सल्स. सो ऑन स्मॉलर डिवाइसेस, दैट इज डिवाइसेस का विड्थ जब 768 पिक्सल्स होता है और लेस देन दैट होता है, H2 का फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा टू 35 पिक्सल्स. अब आप देख सकते हो दिस इज 35 पिक्सल्स, और जब मैं इसको इंक्रीज करूंगी स्क्रीन विड्थ को, अब ये 50 पिक्सल्स है. दिस इज नाउ 50 पिक्सल्स. अगर मैं इसे रिड्यूस कर दूं, नाउ इट इज 35 पिक्सल्स. अबाउट पेज पे देखते हैं, अब ये 35 पिक्सल्स है, लेकिन अगर मैं इसे इंक्रीज करती हूँ, नाउ इट इज 50 पिक्सल्स. तो इसी के साथ हमने हमारे अबाउट पेज को भी कंप्लीट कर दिया. अब style.css में जो हमारा कोड है, हम उस कोड को रीअरेंज करेंगे. तो पहले हम सारे मीडिया क्वेरीज को गैदर करेंगे. तो ये है हमारा एक मीडिया क्वेरी. मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी एंड आई विल टेक इट राइट एट द बॉटम. फिर यहाँ पे है एक मीडिया क्वेरी, मैं इसको भी यहाँ से कट करूंगी एंड आई विल टेक इट हियर टू द बॉटम. मैं इसको कट करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर. अब यहाँ पे ये एंटायर मीडिया क्वेरी, इसको मैं कट करूंगी. इसको मैं कट करूंगी. अब ये है हमारे 5 मीडिया क्वेरीज जो हमने लिखे थे. अब इन 5 मीडिया क्वेरीज को हम कंबाइन करेंगे. लाइक यू कैन सी, हमने यहाँ पे 768 पिक्सल लिखा है, फिर अगेन हमने 768 पिक्सल लिखा है, फिर तीसरी बार हमने 768 पिक्सल लिखा है. तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कट करूँगी यहाँ से एंड आई विल पुट इट इनसाइड दिस. हम 768 पिक्सल्स के लिए सिर्फ एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे और इस एक मीडिया क्वेरी में हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को इंसर्ट करेंगे. तो मैं इसको कट करूँगी एंड आई विल पुट इट इन हियर. तो ये है हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ फॉर 768 पिक्सल्स. इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी एंड आई विल रिमूव दिस एज वेल. ये एम्प्टी जो है, अब ये भी है 768 पिक्सल्स का, सो आई विल कट दिस एज वेल और मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी. फिर इसको मैं हटा दूँगी, इस एम्प्टी मीडिया क्वेरी को. तो ये है हमारा मीडिया क्वेरी फॉर 992 पिक्सल्स. इसको मैं टच नहीं करूँगी. एंड दिस इज़ द सेकेंड मीडिया क्वेरी नाउ फॉर 768 पिक्सल्स. तो हमने कोड, लाइन्स ऑफ कोड को अब रिड्यूस कर दिया. सो हमारा छोटा जो है 768 वो नीचे आ जाएगा एंड 992 पिक्सल्स हमारा ऊपर आ जाएगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है अबाउट कंटेनर. इस पर हमने विड्थ दिया है 80%, मार्जिन भी है 0 ऑटो एंड द पैडिंग इज़ 80 पिक्सल एंड 0 पिक्सल. इसको मैं कट करूँगी और इसको मैं कंपेयर करूँगी विद दी अदर कंटेनर्स. तो यहाँ पे हमने टेस्टिमोनियल्स के लिए भी कंटेनर क्रिएट किया है. तो मैं इस अबाउट कंटेनर को यहाँ पेस्ट करूँगी. इफ़ यू हैव अ लुक, यहाँ विड्थ है 80%, मार्जिन है 0 ऑटो और पैडिंग है 80 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स. तो ये कंटेनर और ये कंटेनर, इनके प्रॉपर्टीज़ जो है ये सेम है. अब हम इसको कट करेंगे फ्रॉम हियर एंड वी विल कंपेयर दीज विद द अदर कंटेनर. यहाँ पे भी गैलरी आप देख सकते हो, द प्रॉपर्टीज़ आर द सेम. तो मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट करूँगी. तो ये है हमारे कंटेनर्स. दिस इज़ अबाउट कंटेनर, दिस इज़ टेस्टिमोनियल्स के लिए कंटेनर एंड दिस इज़ गैलरी के लिए कंटेनर. अब ये 3 कंटेनर्स हैं जिनके प्रॉपर्टीज सेम है. तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ से कट करूँगी. आई विल कट दिस टेस्टिमोनियल्स कंटेनर और यहाँ पे मैं कॉमा इंसर्ट करूँगी एंड आई विल ऐड दिस हियर. अब ये अबाउट कंटेनर भी मैं यहाँ से कट करूँगी फ्रॉम हियर और आई विल ऐड दिस हियर विद अ कॉमा. अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. इसका मतलब है इन सारे कंटेनर्स के लिए ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी. तो हमने अभी हमारे कोड को और कम कर दिया. तो लेट अस गो एंड चेक मोर कंटेनर्स. मैं इसको यहाँ से कट करूँगी एंड लेट अस कंपेयर विद मोर कंटेनर्स. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो व्हाट वी डू कंटेनर प्रॉपर्टीज सेम है. तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगी एंड देन मैं इसको कट करूँगी, दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड आई विल पुट अ कॉमा हियर एंड आई विल इंसर्ट दिस हियर. तो अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी. फिर मैं इस कंटेनर को कंपेयर करूँगी विद मोर कंटेनर्स.
यहाँ पे आवर सर्विसेज कंटेनर जो है दिस ऑल्सो हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़, तो मैं इसको भी यहाँ से कट करूँगी एंड आई विल पुट अ कॉमा हियर एंड आई विल इंसर्ट दिस हियर। तो अब इसको मैं यहाँ से निकालूंगी। सो दैट इज़ इट। सो इन सारे कंटेनर्स के लिए, दैट इज़ फॉर गैलरी, टेस्टिमोनियल्स, अबाउट, व्हाट वी डू एंड आवर सर्विसेज, ये प्रॉपर्टीज़ जो अप्लाई हो रहे हैं दे आर द सेम। हमने बार बार इन्हें रिपीट किया था। सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द प्रॉपर्टीज़ अगेन एंड अगेन, हम ऐसे कोड को, हम ऐसे सिलेक्टर्स को या फिर क्लासेस को कंबाइन कर सकते हैं। सो हमने एक्चुअली लाइन्स ऑफ कोड को कम कर दिया। हम इस एंटायर पीस ऑफ कोड को यहाँ से काट कर कहीं ऊपर लाइक राइट ऑन टॉप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो वी नो इट इज़ कॉमन फॉर ऑल दीज कंटेनर्स। सिमिलरली अगर आपको कोई कोड रिपीट होती नज़र आ रही है देन यू कैन कंबाइन दैट इज़ वेल। हम इस हेडर कंटेनर को कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे पैडिंग जो दिया है दैट इज़ 80 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स, और हेडर कंटेनर के लिए हमने पैडिंग दिया है 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। सो ये पैडिंग जो है एंड दिस पैडिंग इट डज़ नॉट मैच, इसीलिए हम हेडर कंटेनर को इसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते। सो ऐसे ही हम कोड को बाद में रीअरेंज करते हैं टू मेक आवर फाइल्स लुक क्लीनर एंड बेटर। सो विद दिस हमने इस थीम को कंप्लीट कर दिया है। आई होप यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस एंटायर थीम